आज हम क्लास 10th उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे बेटा जी। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 2.2 से पहले उसकी कुछ बेसिक्स हैं जिनको हमने गो थ्रू करना है। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम उन चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स दैट इज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी को बेसिकली हम वन भी कहते हैं। तो वन के बेसिकली हमने क्यूब रूट्स को देखना है कि जो वन है उसके क्यूब रूट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स लेट कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वन का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली लेट x विल बी 1 रेज़ टू पावर 1/3 बिकॉज क्यूब रूट है बेटा जी। तो क्यूब रूट के केस में ऑब्वियसली पावर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अगर स्क्वायर रूट होता तो पावर क्या आ जाती 1/2 आ जाती। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट आ रहा है तो ऑब्वियसली इस क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए आप दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा जी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा और ऑब्वियसली 1 का जो क्यूब रूट है वो उससे कैंसिल आउट होकर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। ना इस 1 को हम उस साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं और जब हम इस 1 को शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा आपका, अगेन क्लास 9 का रेफरेंस है, चैप्टर नंबर 4 का रेफरेंस है एंड दैट फार्मूला इज a क्यूब माइनस b क्यूब। अब सर a क्यूब तो है हमारे पास बट b क्यूब तो नहीं है, तो b क्यूब बना लेते हैं स्टूडेंट्स। x को आप क्या लिखेंगे x का क्यूब और ऑब्वियसली 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, बिकॉज वी ऑल नो दैट 1 की पावर कुछ भी आ जाए आंसर विल ऑलवेज बी 1। नाउ स्टूडेंट्स जो फॉर्म बन गई दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब अगर हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा जी तो दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लें, it will become x minus 1 x square plus x plus 1 equals to 0। अभी आपके पास फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों फैक्टर्स स्टूडेंट्स किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे। सो वी कैन से दैट x minus 1 is equals to 0 and x will be 1। एक रूट तो बेटा जी आपके पास ये आ गया एंड सिमिलरली x square plus x plus 1 बेटा जी ये भी किसकी इक्वल होगा, ये भी 0 के ही इक्वल होगा। मैं इस टर्म को अगेन लिख रहा हूँ, देखिएगा ज़रा x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अगर आप इक्वेशन देखें तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े थे, फैक्टराइजेशन था, कंप्लीटिंग स्क्वायर था और क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये फैक्टराइज तो बिल्कुल नहीं हो रहा। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं जो अप्लाई करने जा रहा हूँ दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ विच इज़ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a विल बी 1 एंड ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ b विल बी 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज आल्सो 1 एंड वी ऑल नो दैट आवर फार्मूला दैट इज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब बेटा सिंपली अपने वैल्यूज पुट कर देनी है तो ये माइनस 1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, सो 1 स्क्वेयर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट तो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 4 आ जाएगा ओवर 2 एंड वी नो दैट 1 माइनस 4 आंसर विल बी 3 ओवर 2। अब देखें बेटा स्क्वायर रूट में 3 आ गया। अब ये तो अगर आप मैथमेटिकली बात करें तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बट क्लास 9 चैप्टर 2 में आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कम्प्लेक्स नंबर्स का और वहाँ पे हमने देखा था कि जो अयोटा है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं रिप्लेसमेंट करूँ तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा की फॉर्म ले लेगा। देखें अंडर रूट माइनस 3 है तो उसको ऑब्वियसली आप क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1। तो बेटा जी आपका क्या बन गया, ये अयोटा बन गया और अंडर रूट 3 आपका एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स प्लस माइनस के साथ अगर हम दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब अगर हम तीनों आंसर्स को देखें तो स्टूडेंट्स 1 के जो क्यूब रूट्स आए हैं वो आपके पास क्या हैं, वो आपके पास एक आंसर आया था 1, एक आंसर आया माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और स्टूडेंट्स एक आंसर आपके पास माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2। अब वो आपकी बुक में क्या आ रहा है, ये तीन आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यानी 1 के जो क्यूब रूट्स हैं स्टूडेंट्स वो ये 3 हैं।
अब बेटा जी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आपकी बुक में उसने मेंशन किया हुआ है, इफ वी नेम वन ऑफ देम एज ओमेगा द अदर वन शुड बी नॉन एज ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें से आप किसी को भी ओमेगा कहते हैं, तो वन तो है, लेट्स से दिस इज योर ओमेगा, उसको हम डिनोट करेंगे W से। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड रूट होगा दैट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। अगर इनमें से आप किसी एक को ओमेगा का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि रूट ऑफ यूनिटी की ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस करनी है आगे। तो हमारे पास जो रूट्स आगे इनफैक्ट वन के, तो स्टूडेंट्स हम उन्हें कह सकते हैं कि वो वन है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है बेटा जी, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बुक में वो मेंशन है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज द वन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अनदर। यानी एक का अगर हम स्क्वायर फाइंड कर लें स्टूडेंट्स, तो वो किसकी इक्वल है, वो सेकंड की इक्वल है। ठीक है, अगर आप ओमेगा का स्क्वायर फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो वो किसकी इक्वल आएगा, वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आएगा। यानी ओमेगा किसकी इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के। अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो आंसर है वो उसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। उसका मतलब बेसिकली ये है। अब ये कैसे होगा, एक के लिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। लेट्स से हम इसको ओमेगा कह रहे हैं, हम ये ले लेते हैं और इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो देखें बेटा जी, आपके पास जो टर्म है दैट इज -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं और ऑब्वियसली इसको आपने शो करना है कि आपका किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2 के इक्वल। ओके, हम प्रूफ करते हैं बेटा जी। अगर आप न्यूमिनेटर देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या टर्म्स आ रही हैं, आपके पास आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, या इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फार्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, एंड न्यूमिनेटर में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर विल बी 4। नाउ वी ऑल नो दैट -1 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी +1। स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास 3 आयोटा स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा ओवर 4। अब बेटा जी आप लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप वैल्यू पुट कर दें तो स्टूडेंट्स 3 इंटू -1 नो प्लस माइनस -2 √3 आयोटा ओवर 4। नाउ स्टूडेंट्स प्लस माइनस अगेन ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपके पास माइनस हो जाएगी, एंड 1 माइनस थी तो स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ दैट विल बी -2 √3 आयोटा ओवर 4। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लें, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 4। नाउ सिंप्लीफाई, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, and look at that which is exactly the term which we have to prove that। तो स्टूडेंट्स इससे आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रूव होगी कि जो फर्स्ट कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो स्क्वायर होगा सेकंड का। अगर आप ओमेगा का स्क्वायर कर लें स्टूडेंट्स तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की इक्वल आ जाएगा। अगर आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर कर लें तो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखें बेटा जी, आपने शो करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इसकी जो स्टेटमेंट बनती है वो आपको क्वेश्चन इस तरह से देता है, शो दैट द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। आपने शो करना है कि जो स्क्वायर यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे उनका जो सम है स्टूडेंट्स वो किसकी इक्वल है, वो 0 के है। तो बेटा जी आप क्या करेंगे, आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखें 1 एज इट इज ओमेगा, वी नो दैट -1 plus √3 iota over 2, and omega square is -1 minus √3 iota over 2। स्टूडेंट्स इसको आपने शो करना है कि ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब देखें बेटा जी आपके पास 3 टर्म्स हैं और इन तीनों का अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी 2। तो स्टूडेंट्स एलसीएम ले लें, ये 2 आ गया, ऑब्वियसली 2 1 ज़ा 2, 2 2 से कैंसिल आउट। ये आपकी जो टर्म है न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स ये एज इट इज आ जाएगी, यानी इसे आप क्या लिखेंगे -1 प्लस √3 आयोटा, एंड सिमिलरली ये टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, यानी -1 माइनस √3 आयोटा। अब इसे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें ज़रा।
अब देखें ये प्लस √3 आयोटा है और ये माइनस √3 आयोटा है, ये तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म्स आपके पास क्या आ गए 2 - 1 over 2. Now students, we all know that 2 - 1 1 and 1 - 1 answer is 0 and 0 over 2 it will become 0. तो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप यूज़ भी करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ऑब्वियसली आपका प्रूव हो गया कि 1 + ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, आपने ये फार्मूला याद रखना है बिकॉज 2.2 में ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. आपने प्रूव करना है कि जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है. अगर हम स्टेटमेंट बनाएं तो स्टूडेंट्स आपने शो करना है कि 1 × ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 यूनिटी इटसेल्फ. तो बेटा जी यहाँ से अगर हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लें तो ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब. तो बेसिकली इट इज़ अ फार्मूला. ठीक है, एक फार्मूला आपके पास ये है विच इज़ 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक फार्मूला आपके पास ये है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1. स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूलाज आप यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई इसके इक्वल है या नहीं है. तो ऑब्वियसली बेटा जी आप देखें लेफ्ट हैंड साइड अपनी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो वैल्यूज़ है वो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर. तो 1 तो ऑब्वियसली एज इट इज़ आ जाएगा. ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें -1 + √3 आयोटा ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर -1 - √3 आयोटा ओवर 2. अब स्टूडेंट्स आपने इनको मल्टीप्लाई करना. देखें 1 तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होकर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. जब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स अगर आप न्यूमरेटर देखें a + b × a - b. स्टूडेंट्स a किसके इक्वल है, a - 1 के इक्वल है और b आपके पास √3 आयोटा. तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है एंड वी ऑल नो दैट फार्मूला इज a² - b². और अगर आप डिनोमिनेटर देख लें तो बेटा जी 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा. ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है. अब सर वी नो दैट स्क्वायर ऑफ -1 इज ऑलवेज +1 माइनस बेटा जी एज इट इज आ गया. अब देखें √3 आयोटा स्क्वायर, √3 का जो स्क्वायर आप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सिंपली सर 3 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर एज इट इज. अब बेटा जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं दैट इज -1, तो उसको रिप्लेस कर देंगे -1 से. नो माइनस माइनस बेटा जी क्या हो जाएगा प्लस, एंड वी नो दैट 3 + 1 it will be 4 and 4 over 4 स्टूडेंट्स आंसर will be 1. तो देखें आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो भी प्रूव होगी और वो प्रॉपर्टी क्या थी, दैट इज टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 1. आपने प्रूव करना था कि जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है बेटा जी, उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है. सो स्टूडेंट्स ये दो फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरह याद कर लेने. इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर. होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा. अगर इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.